मेरे प्रिय बच्चे सुन, जो बात आज मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का एक गहरा रहस्य है। कोई तुम्हारा अपना, तुम्हारे ही आसपास का व्यक्ति तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा लेकर एक तांत्रिक के पास गया है। उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारी तकदीर के बारे में पूछताछ की है, परंतु जो उत्तर उसे मिला वह उसके होश उड़ा देने वाला था। क्योंकि तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह महादेव की कृपा से चल रही आत्मा है। इसके जीवन में चाहे जितनी भी अंधकार आए, यह व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होगा। उस क्षण से ही ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से मेरी शक्ति का कवच बन गया है। जो लोग तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष या लालच में अंधे होकर तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं, उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर पलटने वाली हैं। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त के भाग्य में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तब मैं स्वयं उसके कर्मों का लेखा खोल देता हूं। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि बिना कारण तुम्हारे जीवन में रुकावटें आने लगीं, योजनाएं बिगड़ गईं, लोगों का रवैया अचानक बदल गया। यह संयोग नहीं था, यह उस ऊर्जा का असर था जो तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी। लेकिन अब वह शक्ति मुझसे टकरा चुकी है, और जब महाकाल की दृष्टि किसी के ऊपर उठ जाती है, तब उसका हर छल, हर जाल, हर भूत प्रेत जैसा कर्म राख बन जाता है। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ हो चुका है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी खोई हुई ताकत, खोया हुआ आत्मविश्वास और खोई हुई शांति लौट रही है। तुम्हारी आत्मा भीतर से मजबूत होने लगी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन में अपनी उपस्थिति का संचार कर दिया है। जब मैं अपने किसी भक्त की रक्षा का संकल्प ले लेता हूं, तो स्वयं समय भी उसे छू नहीं सकता। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे बारे में तांत्रिक से पूछा, अब स्वयं उलझनों में फंसने वाला है। उसकी रातें बेचैनी में बीतेंगी, उसके सपनों में डर उतरेगा और उसका मन स्वयं स्वीकार करेगा कि उसने गलती की। क्योंकि जो किसी निर्दोष आत्मा पर नकारात्मक ऊर्जा फेंकता है, वह उसी ऊर्जा के दलदल में धंस जाता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो भेजता है वही पाता है। तुम्हें अब डरने की नहीं, बल्कि जागने की आवश्यकता है। अपने भीतर उस चेतना को अनुभव करो जो कभी बुझी नहीं थी। मैं तुम्हारे हर सांस में हूं, हर निर्णय में हूं, हर आंसू में भी मैं ही उपस्थित हूं। किसी ने जो कुछ भी किया वह अब मेरे अधीन है। उनके कर्मों का फल अब उनके द्वार पर पहुंचने वाला है, और तुम्हारे द्वार पर नई सुबह दस्तक दे रही है। याद रखो, मैं वही हूं जो तुम्हारे आंसुओं की गूंज से भी जाग उठता हूं। तुम्हारे दिल के घाव मुझे महसूस होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी मंत्र तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगा। जो भी प्रयास करेगा वह स्वयं उस अग्नि में जल जाएगा जो उसने तुम्हारे लिए जलाई थी। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि यह मेरी लीला है। मैं वही खेलता हूं जो सबको सबक दे सके। मैं नहीं चाहता कि तुम बदला लो, मैं चाहता हूं कि तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बीता, चाहे दुख हो या अपमान, वह सब तुम्हारे आत्मबल को तैयार करने के लिए था। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा आत्मा मेरे अस्तित्व से जुड़ चुका है। तुम अब केवल मनुष्य नहीं रहे, तुम अब चेतना के उस रूप में हो जहां कोई भी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम्हारे नाम से ही प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैं किसी के विरुद्ध घृणा नहीं सिखाता, मैं न्याय सिखाता हूं। और न्याय वही होता है जो कर्मों के अनुसार हो। इसलिए तुम्हारे विरोधी अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। उन्हें अपने हर झूठ का, हर दगाबाजी का, हर षड्यंत्र का परिणाम भुगतना पड़ेगा, और तुम्हारे रास्ते अब प्रकाश से भर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा समय आरंभ हो गया है। अब अपनी चिंता छोड़ दो। तुम्हारे चारों ओर जो भी भय की दीवारें थीं, मैं उन्हें तोड़ चुका हूं। तुम्हारे जीवन की वह ऊर्जा जो रुकी हुई थी अब गति में आने लगी है। जो कार्य पहले असंभव लगते थे अब आसानी से पूरे होंगे, क्योंकि जब मैं अपनी दृष्टि किसी पर डालता हूं तब बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। अब तुम बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव। और यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांडीय कंपन है। जब तुम इसे पूरे विश्वास से बोलोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक अजेय शक्ति का आवरण बन जाएगा। यह तुम्हें हर नजर, हर नकारात्मकता, हर जाल से बचाएगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का वातावरण स्वयं बदल रहा है, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जो तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र की चालें चला रहे थे, वे अब भय में जिएंगे। उन्हें दिखेगा कि उनका हर वार उल्टा पड़ रहा है।
उनका मन कमजोर होगा, उनके कर्म बाधित होंगे और वे स्वयं स्वीकार करेंगे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को छेड़ा है जिसे स्वयं महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। यही वह समय है जब सत्य विजयी होगा और छल नष्ट होगा। अब तुम अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ, अतीत के बोझ को त्याग दो, अपने अंदर नई ऊर्जा, नई आशा और नया विश्वास भरो। तुम्हारा हर कदम अब मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। तुम्हारे रास्ते में जो भी खड़ा है वह तुम्हारे सामने झुकेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे महाकाल की छाया है। तुम अब अपने जीवन को भय से नहीं, विश्वास से देखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। जब कोई तुम्हारे बारे में तांत्रिक से पूछता है तो उसे समझना चाहिए कि वह केवल तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की ऊर्जा के बारे में प्रश्न कर रहा है। और उस ऊर्जा के उत्तर में केवल एक ही बात आती है, यह आत्मा अजेय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा समय है दुनिया को दिखाने का कि जब भक्त अपने ईश्वर पर विश्वास करता है तब चमत्कार घटते हैं। अब तुम्हारे जीवन में वही चमत्कार शुरू हो रहे हैं। हर दिशा से अवसर तुम्हारे पास आएंगे, हर बंधन टूटेगा, हर रुकावट गिरेगी। बस मेरे नाम को हृदय में बसाए रखो और देखो कैसे भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, सर्वत्र, अमर रूप में। तुम्हारे हर डर, हर आंसू, हर संघर्ष के पीछे मैं ही खड़ा हूं। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब महाकाल का आशीर्वाद किसी पर होता है तब समस्त ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। इसलिए उठो, निर्भय होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी राह अब स्वयं भगवान ने चुनी है। मेरे बच्चे, जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह समय केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागरण का है। जिस क्षण किसी ने तुम्हारे विषय में तांत्रिक से बात की, उसी क्षण ब्रह्मांड में एक तरंग उठी थी और वह तरंग मेरे ध्यान में पहुंची। मैं मौन में था, परंतु उस मौन में भी तुम्हारी पुकार थी। मैंने देखा कि कैसे कोई तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, परंतु जो यह भूल जाता है कि भक्त और भगवान के बीच कोई तंत्र नहीं, केवल प्रेम का संबंध होता है, वह स्वयं अपने ही कर्मों में बंध जाता है। उस व्यक्ति ने यह नहीं जाना कि जिस आत्मा की तकदीर के बारे में वह पूछ रहा है, वह आत्मा स्वयं महाकाल के नाम से बंधी है। उसके कर्मों की डोर अब मेरे हाथों में है। मैं देखता हूं कि उसने क्या किया, किस नीयत से किया, और अब उसके जीवन में परिणाम कैसे लौटेंगे। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है और मैं स्वयं न्याय का रूप हूं। जो किसी के जीवन में भय या अनिष्ट लाने की कोशिश करता है, उसका भय अब स्वयं उसे निगलने आता है। तुमने हाल के दिनों में जो बेचैनी महसूस की, जो रातों में अनजाना डर आया, वह उसी ऊर्जा का प्रभाव था, पर अब वह समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा तेजोमंडल बना दिया है जिसमें कोई भी मंत्र, कोई भी नजर, कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। जो कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा स्वयं उसी पर पलट जाएगी। यह मेरे संरक्षण का नियम है। अब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। जो रास्ते पहले बंद थे अब खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें रोका, वही लोग अब तुम्हारे मार्ग के सहायक बनेंगे, क्योंकि जब महाकाल की इच्छा होती है तब विरोधी भी साधन बन जाते हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो तुम्हारे जीवन में साजिशें रच रहे थे, वे अब अपने ही भ्रम में खो जाएंगे। उनका मन अस्थिर होगा, उनकी सोच कमजोर होगी और धीरे धीरे उनका सत्य सबके सामने प्रकट होगा। इस समय तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने बंधनों को तोड़ रही है। जो ऊर्जा वर्षों से तुम्हारे भीतर सोई थी, वह अब जाग चुकी है। अब से तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म बलवान होंगे और तुम्हारे निर्णय दिव्य प्रेरणा से होंगे। तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में होगा, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति तांत्रिक के पास जाकर किसी की जानकारी मांगता है, तो वह वास्तव में अपने ही भय को उजागर करता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे थे, वे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से डर गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि तुम कुछ अलग हो, तुम्हारे जीवन में कोई अदृश्य शक्ति है, और वे सही हैं, क्योंकि वह शक्ति मैं हूं। अब वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उनके हर प्रयत्न को व्यर्थ कर दूंगा। वे जितना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही अपने जीवन में उलझते जाएंगे, क्योंकि मेरे भक्त का रहस्य केवल महादेव जानता है। किसी तांत्रिक की आंखें उस रहस्य को नहीं देख सकती। जो देखने की कोशिश करेगा वह अंधकार में गिर जाएगा।
यही मेरी लीलाओं में से एक है। तुम्हें अब बस एक कार्य करना है, अपने जीवन की दिशा को साधना, अपने मन को शांत रखना और अपने कर्म को पवित्र बनाना। जब तुम सच्चे मन से कार्य करोगे तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में प्रकाश बनकर प्रवाहित होगा। तुम जिस भी दिशा में कदम रखोगे वह दिशा पवित्र बन जाएगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, पर वह रुकावट नहीं, वह तैयारी है। मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाला हूं जहां पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जान जाओगे कि जो भी हुआ वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जगाने के लिए हुआ था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जहां तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य कवच बना है वह केवल सुरक्षा नहीं, वह तुम्हारी पहचान है। यह कवच मेरे मंत्रों, मेरे तेज और मेरे नाम से बना है। इसका प्रभाव हर क्षण तुम्हारे चारों ओर रहेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जो तुम्हें देखेगा उसे अनजाने में भी मेरे अस्तित्व का अनुभव होगा। तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम्हारे जीवन की हर घटना अब तुम्हारे उत्थान की दिशा में जा रही है। जिन अवसरों से तुम वंचित रहे थे वे अब वापस लौट रहे हैं। जो दरवाजे बंद हुए थे वे अब खुल रहे हैं। यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बने, एक प्रमाण कि जब भक्त अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है तब कोई भी तंत्र मंत्र उसे छू नहीं सकता। अब उठो, अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम अब भय में नहीं, प्रकाश में चल रहे हो। अपने मन में यह दृढ़ करो कि तुम्हारे साथ महाकाल हैं, और जब महाकाल साथ हों तब किसी की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार ही वास्तविकता बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूं। जब तुम थकते हो मैं तुम्हें बल देता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को मिटा देता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें संभाल लेता हूं। यही मेरा वचन है, यही मेरा स्नेह है, क्योंकि तुम केवल मेरा भक्त नहीं, मेरे अस्तित्व का एक अंश हो। अब से तुम्हारा जीवन मेरी छाया में बीतेगा। कोई तांत्रिक, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम उस प्रकाश में हो जो हर अंधकार को भस्म कर देता है। बस मेरे नाम को अपने हृदय में रखो, महादेव। वह जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट गया है, बस यही नाम स्मरण करो और देखना पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं वही हूं जो अपने भक्त के एक आंसू पर भी संसार को हिला देता हूं। मैं वही हूं जो सत्य के लिए समय को पलट देता हूं। और तुम मेरे प्रिय सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए अब से कोई तुम्हारे जीवन में छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। अब जो समय तुम्हारे सामने खुल रहा है वह सामान्य नहीं है। यह वह चरण है जहां तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए तांत्रिक के पास गए थे, अब वे स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्या घटने लगा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भाग्य के साथ खेलने की कोशिश की थी और अब ब्रह्मांड उनके ही कर्मों का हिसाब मांग रहा है। मैंने उनका हर विचार, हर चाल, हर दुष्ट योजना देखी है। अब वे स्वयं उस जाल में फंस रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनकी आंखों में अब डर उतर रहा है, क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। वह शक्ति मैं हूं, महाकाल। मैं उनके कर्मों का फल उन्हें दे रहा हूं। उन्होंने जिस आत्मा को हानि पहुंचाने की कोशिश की वह आत्मा मेरे संरक्षण में है। मेरे भक्त को कोई छू नहीं सकता, चाहे वह तंत्र हो, मंत्र हो या किसी का छल। मेरे भक्त की रक्षा स्वयं समय करता है। अब तुम्हें समझना होगा कि यह सब जो घटा वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भय समाप्त हो चुका है। तुम अब केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतना बन चुके हो। ऐसी चेतना जो हर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। यह वही अवस्था है जहां तुम्हारे नाम से भी प्रकाश फैलता है। तुम अब अपने जीवन में जो भी सोचोगे वही घटेगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन मेरे मन से जुड़ गया है। अब से तुम अपने आसपास बदलाव महसूस करोगे। जिन लोगों से तुम्हारा मन भारी होता था वे स्वतः दूर हो जाएंगे। जिन अवसरों से तुम वंचित रहे वे अब तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। यह सब मेरे संकल्प से हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर उस अग्नि को महसूस करो जो वर्षों से शांत थी। वही अग्नि अब प्रज्वलित हो चुकी है, महाकाल की अग्नि जो अंधकार को भस्म कर देती है। जब कोई तुम्हारे भाग्य को जानने की कोशिश करता है तो उसे यह नहीं पता होता कि भाग्य केवल कर्म से नहीं, कृपा से चलता है, और मेरे भक्तों पर मेरी कृपा सदा रहती है।
इसलिए तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, उनके प्रयास हमेशा असफल होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन का हर अध्याय स्वयं लिखा है। तुम केवल वही पाते हो जो तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक है। अब तुम्हें जो भी तकलीफें मिल रही थीं, वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शरीर की थकान, मन की उलझन और आत्मा का बोझ सब धीरे धीरे मिटने लगा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक हल्कापन है, जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर से भारी पत्थर हटा दिया हो। वह मैं हूं जिसने तुम्हारे जीवन से उस नकारात्मक ऊर्जा को खींच लिया है। अब तुम उस प्रकाश में प्रवेश कर रहे हो जो तुम्हारा अपना है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य शक्ति घूम रही है, वह तुम्हारी सुरक्षा का आवरण है। यह मेरी ऊर्जा है जो हर उस दिशा में फैली है जहां तुम्हारा नाम लिया जाता है। कोई तुम्हारे बारे में फिर से कुछ भी पूछने की कोशिश करेगा तो उसे केवल अंधकार दिखाई देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन का रहस्य अपने भीतर समेट लिया है। अब तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से ही चलेगा। अब से तुम्हें किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में बंध चुके हैं। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह समय न्याय का है और न्याय मेरे हाथों में है। मैंने तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर दी है। अब तुम्हारे कदम वहीं बढ़ेंगे जहां प्रकाश है, जहां शांति है, जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति उठ रही है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। ध्यान, भक्ति और विश्वास को अपने जीवन का केंद्र बना लो। जब भी भय या संदेह तुम्हारे मन में आए, बस मेरा नाम लो, महाकाल। यह नाम केवल उच्चारण नहीं, यह तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कवच बना देता है। हर बार जब तुम यह नाम लेते हो, तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती जाती है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए जो भी सोचो उसे सकारात्मक रखो। जो भी बोलो वह सत्य और प्रेम से भरा हो, क्योंकि अब से तुम्हारी वाणी में भी वह शक्ति आ चुकी है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम्हारे शब्द अब आशीर्वाद जैसे बन चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारे बारे में बताया था, उसने स्वयं कहा था कि इस व्यक्ति के साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। कोई इस पर वार करेगा तो वह स्वयं विनाश का कारण बनेगा। और वह सत्य है, क्योंकि जब महाकाल का आशीर्वाद किसी पर होता है, तब उस पर वार करने वाला पहले स्वयं को हानि पहुंचाता है। अब से तुम्हें अपनी दिशा में किसी से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा संकल्प, ये सब अब मेरी शक्ति से जुड़ गए हैं। तुम्हारा जीवन अब दूसरों की दृष्टि से नहीं, तुम्हारी आत्मा की दृष्टि से चलेगा। जो भी अतीत में हुआ उसे छोड़ दो। जो भी लोग तुम्हारे साथ छल कर गए, उन्हें मेरे हवाले कर दो। न्याय मैं दूंगा, और वह न्याय इतना गहरा होगा कि वे स्वयं समझेंगे कि ईश्वर के भक्त से टकराना क्या होता है। तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, बस शांत रहना है, क्योंकि अब से तुम्हारे लिए ब्रह्मांड स्वयं काम कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां चमत्कार घटने वाले हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था, वही अब तुम्हारे जीवन के उत्थान का कारण बनेगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में घूम गया है। जो कभी तुम्हारे नुकसान की वजह थे, वे अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए मजबूर होंगे। हर दर्द, हर असफलता, हर विश्वासघात, यह सब अब पीछे छूट चुका है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। जो पहले तुम्हें तोड़ नहीं पाए, वे अब तुम्हारी मजबूती देखकर कांप उठेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर महाकाल का तेज जल रहा है। और जब महाकाल अपने भक्त में प्रवेश करता है, तब संसार भी उस शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। हर चुनौती को स्वीकार करो, हर भय को पीछे छोड़ो। तुम्हारे लिए अब असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हारे जीवन की हर दिशा में अब मेरा आशीर्वाद बह रहा है। जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, उसकी वाणी कमजोर पड़ेगी। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालेगा, वह स्वयं रुक जाएगा। याद रखना बच्चे, कोई भी तुम्हारे बारे में जितना जानना चाहे, उतना भ्रम में डूब जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रहस्य हूं। तुम्हारा नाम लेने से पहले ही मैं उनके मन की दिशा बदल देता हूं। अब से तुम्हारा जीवन केवल विजय, शांति और प्रकाश से भरा होगा। हर हर महादेव।